साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, चक्रवृद्धि ब्याज के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। जिसने भी नहीं देखा है कृपया उसको कंप्लीट करके आगे बढ़े, क्योंकि इस जो क्लास होने जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दिया गया रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, मूलधन का मान ज्ञात करेंगे। तो इससे जो है ये पिछले क्लासेस से भी लेक्चर जो है ये जो है इसका जो लेवल है ये क्या होने वाला है, टफ होने जा रहा है। तो कृपया कॉपी और पेन साथ ले लीजिए और चलिए हमारे साथ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्या कहता है कि इस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ₹305 है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब चाहिए तो आप अपने फार्मूले से लगा करके इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको विदाउट फार्मूला हम क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो हमको क्या मूलधन दिया गया है, नहीं। क्या हमको रेट दी गई है, हाँ रेट दी गई है कितना, 5%। और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना वर्ष, 3 वर्ष। और कुछ दिया गया है, CI और SI का अंतर दिया गया है कितना, ₹305। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजें के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रेट यदि 5% है तो इस 5% को मैं क्या कहता हूं, 1/20। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, तो बटे 100। तो इनको काटोगे तो क्या आएगा, 1/20 ही तो आएगा ना। तो मेरा जो मूलधन है इसको मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्या मानूंगा जो क्या करे, 20 से कितनी बार में कट जाए। देखिए 3 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, तो हम क्या करते थे, इसके पिछले वाले क्लासेस में हमने देखा था कि यदि कोई 30,000 रुपए है, उसके ऊपर यदि 5% की दर से 3 वर्ष का हमको क्या निकालने कहता था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहता था, तो हम क्या करते थे, 30,000 का पहले 5% निकालते थे। ठीक है, फिर जो भी आंसर आता था उसका हम क्या करते थे, फिर से 5% निकालते थे। और फिर जो भी आंसर आता था उसका फिर हम क्या करते थे, 5% निकालते थे। ऐसा हम कितनी बार करते थे, 3 बार, क्योंकि हमको टाइम कितना दिया रहता था, 3 वर्ष। तो यहाँ पर भी हमारा जो मूलधन होगा उसको हमने 1/20 से 3 बार गुणा किया होगा, तब जाके हमारा जो दोनों का आंसर है, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है कितना रहा होगा, 305 रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जिससे कि क्या हो कि हमारा जो आंसर है वो इससे रिलेट हो जाए। तो चलिए हम P बराबर मान लेते हैं कि 8,000 हो। P बराबर क्या हो, 8,000 हो। अच्छा, किसी के मन में हो रहा होगा कि हम 8,000 ही क्यों माने, हम 5,000 भी तो मान सकते थे, या हम 3,000 भी तो मान सकते थे। जरूरी थोड़ी ना है कि हम 8,000 माने। तो देखिए बातें ऐसी है कि यदि हम 8,000 मान रहे हैं, यदि हम 5,000 मानते तो 5,000 को हम 1/20 से 3 बार हम नहीं काट सकते। मान लो जैसे कि हम काटने का कोशिश करते तो ये कितनी बार में जाता, 250। फिर 250 को फिर से आप 1/20 से क्या करते, काटते, तो यहाँ से फिर से अब आंसर दशमलव में आना चालू हो जाता, जो कि हमारे लिए क्या हो जाता, कठिन हो जाता। तो इससे अच्छा है कि हम उस संख्या को माने जो हमारा क्या हो, 1/20 से 3 बार कट जाए। तो चलिए हमने क्या कहा कि हमने P बराबर क्या मान लिया, P बराबर मान लिया कितना, 8,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1/20 को हम 3 बार गुणा मतलब काटेंगे इस संख्या को, तो हमको आसानी से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट साल का हम क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। तो 8,000 का हम क्या करते हैं, 5% निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, 400। ठीक, फिर 400 का 5% निकालिए तो क्या होगा, 1/20। तो 1/20 मतलब कितना, 20। ये आ गया कितना, 20। फिर 20 का 5% निकालिए, 1/20, तो 20 से 20 क्या हो गया, कट। यहाँ पर कहीं भी दशमलव नाम का चीज नहीं आया है, इस कारण से हमने क्या किया, हमने राशि को माना है। ये हमने माना है, ऐसा नहीं कि सीधा हमने आंसर बता दिया आपको, ये हमने माना है। ठीक है, चलिए, तो हम जब 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 3 1 से गुणा करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बताया था। तो ये तो हमारा क्या होता था, SI होता था, और ये दोनों क्या होते थे, CI और SI के बीच का अंतर। तो 20 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। 60 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 61। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है वो राशि कितनी है, 305 है। तो 61 का मूल्य जब आपको 305 दिया हो, 61 का मूल्य कितना दिया है, 305 दिया है, तो ये कितने गुना अधिक है, तो ये 5 गुना अधिक है। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है ये भी 8,000 ना हो करके कितने होंगे, इससे 5 गुना अधिक होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपए हो जाएंगे। आंसर आपका सामने है। ठीक है, समझ आया, नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन या
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतने को मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए संक्षेप अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपए है, आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा था, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेते हैं, फिर से P बराबर कुछ संख्या मान लेंगे। रेट हमको कितनी दी गई है 10%, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। और CI और SI का अंतर कितना दिया गया है, तो 124 रुपए दी गई है, ठीक है। कितना दिया गया है 124 रुपए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 10% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना होता है 1/10। तो हम P को ऐसी संख्या मानेंगे जो 1/10 से कितनी बार में कट जाए, 3 बार में कट जाए, क्योंकि हमारा समय कितना है 3 वर्ष है। समय कितना है 3 वर्ष है। तो हम मूलधन ऐसी संख्या मानेंगे जो 1/10 से क्या हो जाए, आसानी से कट जाए। तो 1/10 से आसानी से कट जाए 3 बार, तो ये कौन हो सकता है 1000। ये हमने माना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, माना। हम XYZ ना मान करके कोई एक संख्या ऐसा मान लेते हैं जो 1/10 से आसानी से कट जाए। तो हम क्या करते हैं, चलिए ब्याज निकालते। तो पहले साल का 1000 का 10%, तो 1000 का 10% मतलब कितना 100, कितना 100, ठीक है। फिर 100 का 10% निकालिए, कितना होगा 10। फिर 10 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 कैंसल। अब 3 वर्ष के लिए है, तो हम क्या करते हैं 3 3 1 से गुणा करते हैं। ये पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था, कितनी से गुणा करते हैं 3 3 1 से। तो इसको तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें टाइम पास ना करें। इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, ना कि है, क्योंकि ये हमारा SI होता है। SI हमको दिया गया है क्या, नहीं। हमको पूछा गया है क्या कि मूलधन बताना है। आपको क्या दिया गया है, CI और SI का अंतर। और हम बता चुके हैं कि CI और SI का अंतर इन दोनों को जोड़ करके निकालते। तो 10 दिया 30 और 1 एकम 1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। और जबकि मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह 31 ना होकर के कितना है 124 है। कितना है 31 ना होकर के वह संख्या कितनी है 124 है। कितने गुना अधिक है, 4 गुना। तो हमारा मूलधन भी 1000 ना होकर के 4 गुना अधिक होगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये 4000 रुपए हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतनी बातों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमको क्या दे दिया गया इस बार, मूलधन 5000, रेट परसेंट कितना दिया गया है 8% प्रति वर्ष, टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष, लेकिन समय की जो ब्याज की गणना ये कैसी है 6 माही है। ब्याज की गणना कैसी है 6 माही है। तो हमको क्या ज्ञात करने कहा क्या है, SI का मान ज्ञात कीजिए, CI SI का मान ज्ञात कीजिए और CI का मान ज्ञात कीजिए। जब हमको समय 1.5 वर्ष दिया गया है, मतलब कितने हैं 18 महीने हैं। जब 18 महीने को आप 6 माही में बदलोगे तो कितना 6 माही आएगा, 3 6 माही आएगा। अच्छा, क्या रेट हमारा 8% रहेगा, ये तो प्रति वर्ष है। जबकि ब्याज की गणना कैसी हो रही है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली मतलब रेट कितना हो जाएगा 4% 6 माही में, 4% 6 माही में। तो अब हमको क्या करना है SI CI और इसके बारे में हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं 5000 है, तो 5000 का हम क्या करेंगे 4% निकालेंगे, तो 4/100। तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसल, 50 कितना 200, ठीक है। इसको 3 से गुणा कर देंगे, अगला बाद में करेंगे, अभी 200 रहने देते हैं। अब 200 का 4% निकाले, तो 200 का 4% क्या होगा 200 का, तो ये हो जाएगा 8। अब 8 का 4% निकाले तो 8 गुना 4/100। अब देखें यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, आपको गुणा भाग करके इसको और कठिन बना देते हैं। जबकि यहाँ पर ये जब पूरे तरीके से ना कट रहा हो तो आप इसको कटाने का कष्ट ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले ऊपर में गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। और क्या करेंगे, नीचे में कितने अंक के बाद 0 है, तो सॉरी नीचे में कितने 0 है 2 0 है। तो आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। पीछे से क्या कर देंगे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर से देखिए क्या कहा, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया। कितना आया आंसर 32। नीचे में 100 था तो हमने क्या किया 2 0 था तो हमने पीछे से 2 अंक गिने और उसके बाद क्या कर दिया दशमलव लगा दीजिए। तो दशमलव लगा दिया तो कितना हो गया 0.32। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप SI ज्ञात कीजिए, CI SI ज्ञात कीजिए और CI - SI ज्ञात कीजिए। तो हम जब निकालते हैं तो 3 6 माही है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, इसको कर दीजिए 3 से गुणा और इसको कर दीजिए 1 से गुणा। तो इसका आंसर कितना आएगा 600, इसका आंसर कितना आएगा 24 और इसका आएगा कितना 0.32। सभी को जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा CI का मान आ जाएगा। CI का मान कितना आया 624.32। SI का मान क्या है, जो ऊपर में है वही SI का मान है, ये कितना है 600।
और दोनों के बीच का अंतर कितना 24.32 रुपए। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, नोट कीजिए इतनी बातों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये चौथा। क्या कह रहा है, हमको मूलधन दी गई है कितना 4000, दर प्रतिशत कितनी गई 10% प्रति वर्ष, समय कितना दिया गया है 1.5 वर्ष, लेकिन 6 में गणना की जा रही है ब्याज की। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, ट्राई करके देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। तो जब रेट 10% प्रति वर्ष है, तो जब इसको 6 में गणना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5% प्रति 6 हो जाएगा। ये 5% कितना हो जाएगा प्रति 6 हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, पहले 4000 का क्या करेंगे 5% निकालेंगे। तो 5% निकालने का मतलब क्या 5/100, तो 2 0 100, 2 0 कैंसल। तो 40 और 5 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, 40 और 5 का गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 200। अब 200 का 5% निकालना है, तो 200 गुणा 5/100, 2 0 100, 2 0 कट, 2 पंचे 10। ठीक है, ऐसे फिर क्या करेंगे, इस 10 का निकालेंगे 5%, तो 10 का 5%, तो 5/100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा कैंसल। अब यहाँ फिर से कटाने का कष्ट मत करिए, क्योंकि पीछे नीचे में अपना क्या आ गया है 10 आ चुका है। तो क्या करेंगे, हम 5 को वैसे ही लिखेंगे और क्या करेंगे एक अंक के बाद, यानी कि पीछे से एक अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हमको क्या क्या पूछा गया है, तो जो हमको पूछा गया हम उसको बताएंगे। तो 3 वर्ष देखिए 3 छमाही है, कितना है 3 छमाही है। तो 3 छमाही है, तो हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 3 1 से गुणा कर देते। 200 तिया 600, 10 तिया 30 और दशमलव ये हो गया कितना 5। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना है 630.50 रुपए है। ठीक है, हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये ऊपर का जो अंक होता है, ये जो ऊपर का जो मान आया है, ये हमारा क्या है साधारण ब्याज, जो कि कितना है 600, और दोनों का जो अंतर है यही हमारा क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए लाते हैं। चलिए इतनी बातों दिया गया है 300 रुपए, रेट दी गया है 14% प्रति वर्ष, टाइम दिया गया है 1 साल और 6 होती है ब्याज की गणना। फिर से वही चीजें हमको क्या करना है निकाल के दिखाना है। तो चलिए ट्राई कीजिए। तो इस बार हमको समय कितना दिया गया 1 ईयर, मतलब 2 छमाही दी गई है। कितनी दी गई है 2 छमाही दी गई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है मूलधन वगैरह ये सब ब्याज वगैरह निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 300 का अच्छा यहाँ पर ब्याज जो है प्रति वर्ष है, तो हम इसको क्या दर को हम क्या करेंगे 6 में निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7% प्रति 6। ठीक है, तो 300 का हम 7% निकालेंगे। तो 300 गुणा 7/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म 21। अब 21 का निकालिए 7%, तो 21 गुणा 7/100। अब 21 को 7 से गुणा कर दीजिए, फिर से कटाने का गलत काम नहीं करेंगे। तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे पीछे में नीचे में कितने जीरो है 2 जीरो है। तो 2 जीरो मतलब पीछे से 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए है, तो मतलब 2 और 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। सॉरी 2 वर्ष कह दिया, 2 छमाही के लिए है, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 से गुणा कर देंगे। तो 21 दूनी कितना हो गया 42 और 1.47। अब हमको क्या क्या पूछा गया है, तो ऐसा ही क्या है ऊपर का जो मान होता है ये हमारा ऐसा ही है। तो ये कितना हो जाएगा 42, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मान 43.47, 43.47। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऐसा ही 43.47 हमारा क्या आ गया ऐसा ही। और दोनों का जो अंतर है ये वाला हमारा क्या है दोनों का अंतर है, यानी कि 1.47 रुपए हमारा क्या है अंतर। ठीक, इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि हमको मूलधन 4000 रुपए दी गई है, दर प्रतिशत 20% प्रति वर्ष हो और समय यदि 9 महीने हो, तो हमको एसआई सीआई माइनस एसआई और सीआई ज्ञात करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर हमको पिछली बार क्या हो रहा था कि जो समय जो ब्याज की गणना होती थी वो 6 माह पर होती थी। इस बार किस पर हो रही है 3 माह पर हो रही है। तो जो दर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा जो साल होता है ये 12 महीने का होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रत्येक 3 महीने जो है 4 बराबर आते हैं। मतलब 3 3 के भाग में यदि बांटे तो 4 भागों में बढ़ सकता है।
तो हमारा ब्याज भी कैसा हो रहा है, प्रत्येक 3 महीने में काउंट हो रहा है, मतलब प्रत्येक चौथे महीने में काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 तिमाही होती है एक वर्ष में। तो ये कितना आ जाएगा, 5% तिमाही। 5% क्या हो जाएगा, ये तिमाही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिमाही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 तिमाही हो जाएगा। तो अब फिर से वही काम करेंगे जो पहले करते थे, क्या कि रेट निकाले हैं तो उसका ब्याज भी निकाल लेंगे। तो 4000 का कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 40 पंचे कितना हो गया, 200। ठीक है, अब इस 200 का 5% निकालेंगे तो 200 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, कितना हो जाएगा 10। और इस 10 का 5% निकालेंगे तो 10 गुणा 5/100। तो ये खत्म और कितना आ जाएगा, ये 0.5। अब क्या करना है आपको, 3 3 1 से गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि समय 3 तिमाही है। तो ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा 0.5। अब एसआई क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि एसआई क्या होता है। जो सबसे शुरू में लिखा है ऊपर का जो मान होता है, ये हमारा क्या है, एसआई। टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा सीआई निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 630.50 रुपए। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30.50 रुपए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसको आप चुटकियों में कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं, बेसिक से सिखाया गया है सभी चीजों को। तो आशा करते हैं कि आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये सभी आपको समझ आई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।